मनी नीड टू चेंज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट। बदलाव की जरूरत का एहसास होना ही पहला कदम है बेहतर जीवन की तरफ जाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस बारे में बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें से कुछ एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने नाम सुना होगा क्रिकेटर युवराज सिंह का, जिनके पिताजी का नाम था योगराज जी। योगराज जी का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर के क्रिकेटर बने और इसके लिए उन्होंने सिद्धू जी के पास उनको भेजा ट्रेनिंग के लिए कि आप इनको सिखाइए, इनको क्रिकेटर बनाइए। और उस दिन से ट्रेनिंग जब शुरू हुई युवराज सिंह जी की, तो फिर सिद्धू जी ने कुछ समय बाद फ़ोन किया योगराज जी को और ये कहा कि आपका बेटा क्रिकेटर बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते थे। उन्होंने कहा कि आपका बेटा फास्ट बॉल तो छोड़ो, सीधी और सिंपल बॉल भी नहीं खेल सकता है। और इस तरह की जब बातें योगराज जी ने सुनी कि सिद्धू जी ने जब कहा कि उन्हें कि आप इसको किसी भी और काम में लगा दीजिए, कि अपने किसी परंपरागत काम में लगा दीजिए, कुछ भी कर लेगा लेकिन क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। और ये बात उनके पिताजी को इतनी चुभ गई, इतनी पीड़ा हुई, इतनी तकलीफ हुई उनको, कि वो उनको एकेडमी से अपने घर लेकर के आए और कहा कि चल घर चल। और घर ले जा कर के उन्होंने जो उनका बगीचा था, जो गार्डन था, उनके वाइफ को बड़ा शौक था बागवानी करने का, उन्होंने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए और वहाँ पे बनाई क्रिकेट की पिच। खुद बने अपने बेटे के कोच और रोज़ सवेरे 5 बजे वो उनको उठाते थे कि 5 बजे आपने उठ जाना है, नहीं तो पानी बाल्टी से पानी डालना शुरू करते थे जब तक वो जाग नहीं जाते थे। और इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। और एक वो दिन है और एक आज का दिन है। युवराज सिंह है दुनिया के बेस्ट प्लेयर में उनका नाम, आज वो कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम हैं और कई सारे 6 बॉल पे 6 छक्के उनके नाम पे हैं। और ये जो 6 बॉल पे 6 रन बनाने की जो ये रन मशीन बनी, इसके पीछे थी उनके पिताजी की वो टीस, जो उन्होंने उस समय सुनी थी कि आपका बेटा सिंपल बॉल भी नहीं खेल सकता। माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन उन्होंने ये तय कर लिया, उस दिन उन्होंने उनके जीवन में एक एहसास हुआ बदलाव का कि मेरे को अब ऐसा इसको क्रिकेट बना करके रहना है। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलना है, अब इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, उस दिन जन्म होता है एक नए क्रिएटिव पर्सन का, जो आपके और हमारे भीतर ही है। एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है जो पूरी परिस्थिति को बदल करके रख देता है। एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बार की घटना है। एक दोस्त अपने किन्हीं मित्रों के साथ गया, वो क्रिकेट मैच देख रहा था घर में, अपने किसी दोस्त के घर में बैठ करके सभी लोग क्रिकेट देख रहे थे। तो क्रिकेट देखते जब वो देख रहे थे तो सोफे के नीचे से कुछ पेन जैसी आवाज़ आ रही थी, कुछ कराहने जैसी आवाज़ आ रही थी। तो उसने पूछा कि इस सोफे के नीचे क्या है। तो उन्होंने कहा इस सोफे के नीचे हमारा डॉग है, जो इसी सोफे के नीचे सोता है और ये जगह ही उसे पसंद है, लेकिन इसके नीचे ना एक कील चुभी हुई है, एक कील है जो, तो जब ये मूवमेंट करता है, जब करवट लेता है तो वो कील उसको चुभती है, और जब वो चुभती है तो वो दर्द जैसी आवाज़ करता है, कुछ कू कू किसी आवाज़ करता है। तो उन्होंने कहा कि जब इतनी तकलीफ है, इसको परेशानी है वहाँ पे, तो ये उठ करके वहाँ से चला क्यों नहीं जाता। तो उसके दोस्त ने कहा कि तकलीफ तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो वहाँ से उठने की हिम्मत कर पाए या उठ करके वहाँ से चला जाए, इतनी भी तकलीफ नहीं है। तात्पर्य क्या है कि तकलीफ़ें हम सभी के जीवन में हैं, लोगों के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। रोज़ सुबह नौकरी पे जाना, शाम को नौकरी से आना, बच्चों की टेंशन है, परिवार की परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आमदनी से ज़्यादा खर्चे हैं, और इस तरीके की बहुत सारी अनेकों परेशानियां होती हैं। लेकिन कभी भी एहसास उनके जीवन में ये नहीं होता कि इसको बदला जा सकता है या इसको बदलना ज़रूरी है। लेकिन जिस दिन ये एहसास हो जाए, यकीन मानिए वो इस परिस्थिति से बिल्कुल पार पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा होता क्यों है कि कई बार आपने देखा होगा कि मछली बाज़ार से जब हम पहले गुजरते हैं, मछली बाज़ार आपके आसपास में जब होगा, जब आप गुजरते हैं तो वहाँ से आपने देखा होगा कि बदबू बहुत सारी आती है, और जब बदबू आती है तो आप अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं, अपने नाक पे रखते हैं और बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं ताकि उस स्मेल का सामना ना करना पड़े। लेकिन सोचिए कि इतनी तेज़ बदबू में इतनी तेज़ वो मछलियों की वो दुर्गंध आती है, लेकिन उसके बावजूद भी
वहाँ पे जिन लोगों का वो धंधा है, जिन लोगों का रोजगार है, कुछ ना कुछ ठिया बना करके जो लोग वहाँ पर पे बैठे हुए हैं, रोज आते हैं, रोज वही काम करते हैं, लेकिन उनको ये स्मेल नहीं आ रही होती है। लेकिन जब शुरुआत में जब वो वहाँ पे आए होंगे, जब काम शुरू किया होगा, तो उनको भी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा, उनको भी बदबू आ रही होगी। लेकिन आज वो नॉर्मल सी चीज हो गई है, जो चीज एक दिन उनको परेशानी जैसी महसूस हो रही थी। इसी तरीके से आपने कई बार देखा होगा कि जिन लोगों के घर रेलवे ट्रैक के किनारे होते हैं, रेलवे की पटरियों के किनारे जिन लोगों की बिल्डिंगें होती हैं, जिन लोगों के मकान होते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ ये लोग सोते कैसे होंगे, क्योंकि रोज दिन भर वहां से ट्रेनों का आना जाना, कुछ ट्रेनें बहुत ही तेज ध्वनि में सीटी बजाती हुई वहां से गुजरती हैं, कुछ मालगाड़ी वहां से गुजरती है, कई बार वहां से दिन रात सुबह शाम वहां पे ट्रेनें गड़गड़ 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 कुछ ऐसी आवाजें वहां पे आती रहती हैं। तो मैं सोचता था कि पता नहीं ये सोते कैसे होंगे, लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि वो बहुत बिल्कुल चद्दर तान करके सोते हैं। उनको बिल्कुल भी उस ट्रेन की आवाज का, उस तेज ध्वनि का एहसास नहीं होता है। लेकिन जिस दिन जब वहां पे वो पहली बार आए होंगे, जब पहली बार उन्होंने वहां पे अपना ठिया बनाया, अपना वहां पे मतलब सो रहे होंगे, तो इस तरह से उनके बहुत दिक्कत आई होगी, उनको नींद नहीं आई होगी। लेकिन आज वो नॉर्मल सी चीज हो गई है उनके लिए, जो उस दिन परेशानी जैसी लग रही थी। महीने भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद वो उस चीज की आदत सी उनको पड़ गई है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी के जीवन में इस तरह की बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन कई बार हम उनको बदलने का एहसास हमारे जीवन में नहीं होता है, और कई बार हम चलने देते हैं, और इस चलने देने के पीछे जो कारण होता है कि हमें वो तकलीफ इतनी भी नहीं दे रहा है कि हम उसको बदलने की हिम्मत कर पाएं। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जब ये एहसास जीवन में आ जाता है कि जो ये जिंदगी चल रही है ये ऐसी नहीं चलने देनी है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन ये एहसास आपके जीवन में आता है उस दिन कुछ कमाल हो जाता है उस दिन। और जब ये पहली बात तो आप इस चीज़ का एहसास करना कि जो जिंदगी जिस तकलीफ में है इसको ऐसे नहीं चलने देना, इसको बदलना है, और इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का जिस दिन एहसास होता है तो फिर दूसरी चीज़ आती है कि इसको बदला जा सकता है, ये विश्वास होना। इसको बदला जा सकता है, जैसी आज की परिस्थिति है इसको बदला जा सकता है, जिस तरीके की आज के मेरे फाइनेंशियल हालात हैं इसको बदला जा सकता है, जिस तरीके की आज की मेरी तकलीफें हैं, मान लो नौकरी में जाने की बॉस की जो झिड़कियां हैं, बॉस की जो डांट सुननी पड़ती है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। रोज़ नौकरी पे जाना आना पसंद नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार करना पड़ता है। उसके अलावा आपके जीवन में जिस तरीके की आज की दिक्कतें आ रही हैं, घरेलू परेशानियां हैं, इन सभी चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ये एहसास आपके जीवन में आता है, फिर ये विश्वास करना कि क्या इसको बदला जा सकता है। और जब आपके अंदर ये विश्वास आ जाता है कि जिस तरीके की स्थिति है इसको बदला जा सकता है, जिस तरीके का मेरा जीवन है इसको बदला जा सकता है, आज अगर मेरी हेल्थ जिस तरीके की खराब होती जा रही है लगातार दिन प्रतिदिन, इसको बदला जा सकता है। और जब ये एहसास आपके जीवन में आता है तो बहुत ही कमाल हो जाता है, ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं और आप कदम बढ़ा देते हैं एक बेहतर जीवन की ओर।